हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। तो जब गाँव पर जो है वो जुल्म होने लगता है तो मुसलमान भाई ही रक्षा करेंगे उसकी। ऐसा नहीं है कि हिंदू भाइयों की ये गाय जो है वो हमारी भी वो है, सभी की है, सभी की है। आज किसान को अपना इंजन घेर के सोने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बैल भैंस घेरने के लिए एक आदमी को जागना नहीं पड़ता। आज सब आराम से सोते हैं। तो अगर मुसलमान बहन यहाँ पर निकलती है बाजार में तो क्या उसे छेड़ा जाता है? ऐसा तो नहीं है। उसकी भी रक्षा होती है, हिंदू की भी सुरक्षा होती है, मुसलमान की भी सुरक्षा होती है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में जो नगीना शहर है, नगीना विधानसभा, आज यहाँ पर एक जनसभा थी। योगी यहाँ पर आए थे और भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर हैं। उतारे गए मैदान में भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार जो मौजूदा विधायक है नेटौर विधानसभा क्षेत्र से। इस रामलीला ग्राउंड में जो जनसभा हुई है, यहाँ पर मौजूद कई लोगों से हमारी बात हुई है। उनसे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि क्यों वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, ये सब आपने देखा। इस जनसभा में सभी धर्म के लोग देखे गए हैं, बच्चे भी देखे गए हैं, बुजुर्ग भी, माताएं बहनें भी देखी गई हैं और सभी मिले जुले वर्ग के लोग यहाँ पर देखे गए हैं। तो बात करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा से दिख रहे हैं कि भाजपा के हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरी, जैसे कहते हैं कि मुस्लिम जो वोटर है या मुस्लिम जो भाई हैं वो भाजपा से चिढ़ते हैं या दूर रहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी जो इसमें अंदरूनी तौर से जुड़े हुए हैं, जी जान से भाजपा प्रत्याशी को यहाँ पर जुटे हुए हैं। बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों को कि यहाँ पर जो चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं वो किस प्रकार की। आप कहाँ से हैं सर और क्या नाम है? नगीना से हम। क्या नाम है? काजमी मेरा नाम है जी। गौरक्षक वाहनी का जिला अध्यक्ष हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का। अच्छा, ये एक अजीब सी बात आपने बताई है कि गौरक्षक वाहनी के भी आप जिला। जी जी जी, जब जुल्म होने लगता है तो हर किसी को जो है वो खड़ा होना पड़ता है। तो जब गाँव पर जो है वो जुल्म होने लगता है तो मुसलमान भाई ही रक्षा करेंगे उसकी। ऐसा नहीं है कि हिंदू भाइयों की ये गाय जो है वो हमारी भी वो है, सभी की है, सभी की है, पूरे देश की। वो सभी तो का एक जीव है, उस जीव के पे दया करना सभी इंसानों का फर्ज है, सभी का परम धर्म है। तो इसलिए हम उसके लिए खड़े हुए हैं, जी उनके साथ हैं। तो अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि भाजपा जो मुस्लिमों की विरोधी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, अपोजिशन पार्टी तो हर बात को उड़ाएगी कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है। ये बताइए मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव हो रहा है? ये बताइए कि अगर पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है तो क्या मुसलमानों को महंगा दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर योजनाएं जो है, चाहे वो योजना जो है वो मकानों की हो, चाहे वो जो है वो अनाज की हो, तो क्या मुसलमानों को अनाज कम दिया जा रहा है? आवास की योजना है तो मुसलमानों को जो है नहीं बनाया, मकान नहीं बनाए देना चाह रहे हैं। जो जितना गरीब होगा उसको उतना फायदा होगा। मुसलमान गरीब है इसलिए उसको फायदा पहुंच रहा है उन योजनाओं से, इसलिए वो जुड़ रहा है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ। जी जी, और वो जुड़ता रहेगा। दूसरी चीज सुरक्षा की है। तो अगर मुसलमान बहन यहाँ पर निकलती है बाजार में तो क्या उसे छेड़ा जाता है? ऐसा तो नहीं है। उसकी भी रक्षा होती है, हिंदू की भी सुरक्षा होती है, मुसलमान की भी सुरक्षा होती है। तो हमें तो सुरक्षा चाहिए, हमें जो है वो विकास चाहिए। इसलिए विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी हो रही है। मतलब धर्म देख के सुरक्षा का ना कोई मुद्दा है, ना कोई उसको देख के कि भाई किस। धर्म से क्या मतलब इस बात का? इसका बात का तो देश से मतलब है, प्रदेश से मतलब है, इसके मुखिया से मतलब। इससे जो है वो किसी धर्म से मतलब नहीं है। और क्राइम को लेके भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें भी अभी तक ऐसा सुनने में कोई आया कि किसी के साथ भेदभाव हुआ है, जैसे लोग आरोप लगाते हैं? देखिए, जिसकी जैसी चार्जशीट है उसको वैसी सजा मिल रही है। वो चाहे किसी भी जाति धर्म का, किसी भी जाति धर्म का हो। तो अगर आप ये कहें कि उसको सजा मिली, उसको सजा मिली, उसको ये हुआ, उसको ये हुआ, जैसी उसकी चार्जशीट लगाई गई है, जैसे उसने कर्म किए हैं वैसे उसको सजा मिली। जो लोग आरोप लगाने वाले हैं, चाहे वो आम जनता है, आम आवाम है या बहुत ही खास आदमी, चाहे विपक्षी है कोई भी, वो क्या आरोप उनके किस नजरिए से देखे जाने चाहिए? क्या आप खुश हैं कि योगी सरकार जो है वो सही कर रही है या मोदी सरकार सही कर रही है? मोदी सरकार सही कर रही है। देखिए कितना अच्छा इंतजाम हो रहा है, पूरे देश में इंतजाम अच्छा हो रहा है, प्रदेश में इंतजाम अच्छा हो रहा है। और क्या चाहिए इसके अलावा? अपोजिशन तो आवाज उठाता ही रहता है, वो तो विद्रोह करता ही रहता है। तो शिक्षा की बात करें, कितनी शिक्षित है आप? मैं MA BEd PhD LLB। तो आपकी जो शिक्षा है बहुत ही हाई है, PhD तक आप पहुंच चुके हैं, जहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच जाते हैं, चुनिंदे लोग पहुंचते हैं PhD तक। और इस विषय में इसलिए हम समझ रहे हैं कि अभी तक जो इतने लोगों से यहाँ पर बात हुई है इस जनसभा में, जितने लोगों से, तो एक मुद्दा बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। तो उस पर बात करना आपसे एक बड़ा उचित लगा कि आप उसके लिए उस पर बात करने के बड़े सक्षम और योग्य व्यक्ति हैं। महंगाई पे पहले बात करेंगे कि बेरोजगारी पे क्या कहना आपका कि क्या सरकार जिम्मेदार है बेरोजगारी के लिए? ऐसा नहीं है, बेरोजगारी ऐसी नहीं है।
लेकिन रही मंदी की बात, महंगाई की बात, तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है महंगाई। आप ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में हो रही है? बराबर के मुल्क पाकिस्तान जाके देखिए टमाटर क्या भाव बिक रहा है, आटा जो है वो 200 रुपए किलो बिक रहा है, पेट्रोल देखिए कहाँ पर पहुंच गया है, और देशों में देखिए कहाँ पर महंगाई जा रही है। तो भारत को क्यों रो रहे हैं? मोदी जी को क्यों रोया जा रहा है? क्या कांग्रेस के सरकार के जमाने में जो है महंगाई नहीं बढ़ी? अंग्रेज जो था वो कितने रुपए, 1 रुपए का जो था 100 क्विंटल जो था छोड़ गया था, और उसके बाद जो महंगाई बढ़नी शुरू हुई वो क्या मोदी जी ने बढ़ा दी महंगाई बिल्कुल इस देश में? क्या सिर्फ बात ये कि हम जो है सबसे ज्यादा प्रसन्न इसलिए हैं कि हमें योगी जी ने, मोदी जी ने जो है वो हमारे क्षेत्र का जो है सांसद दिया है। इससे पहले हमारे नगीने की बदकिस्मती ये रही है इस क्षेत्र की कि यहाँ पर जो भी सांसद बनता है वो कभी दिखाई नहीं देता, उसे ढूंढते फिरते हैं, पोस्टर तक लग जाते हैं उसके कि फला सांसद मिला या नहीं मिला, उसे ढूंढ के लाया जाए। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि हमारे क्षेत्र का सांसद है, हमारी परेशानियों में, हमारी मुसीबतों में हमें यकीन है कि ये खड़ा रहेगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा और सांसद होगी। मतलब जैसा अभी तक 3 चुनाव में हो चुका है, पहले तीन चुनाव हुए ना इस सीट पर। अच्छा एक चीज और बताइए, ये तो आपने बात की महंगाई की, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या शिक्षा महंगी है? इस सरकार ने महंगी किया प्राइवेट शिक्षा में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। शिक्षा तो निःशुल्क है जी। नहीं, ये तो निःशुल्क तो प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक। आगे की अगर हायर एजुकेशन पे बात करें तो क्या प्राइवेटाइजेशन करके पूंजीपतियों को शिक्षा सौंपी गई, इस बारे में इस आरोप पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा तो बहुत नॉर्मल रेट चल रहा है, सरकार पैसा दे रही है, आगे पढ़ने के लिए सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, आगे बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक को, गरीब हो, दलित हो, इन सबको बढ़ाने के लिए, PhD तक कराने के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था, लोन दिया जा रहा है बैंकों से जो है पढ़ने के लिए। बिल्कुल ज्यादा क्या किया जाए? तो ये कई चीजें हैं, कई बातें यहाँ पर हुई हैं और कई चीजें यहाँ पर समझ निकल के भी आई हैं कि जो आरोप हैं लोगों के, विपक्ष के कि महंगाई बढ़ाई है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अगर बेरोजगारी है तो उसमें भी सरकार का कोई दोष नहीं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति में कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो वो कोई ना कोई रोजगार कर लेता है या कोई ना कोई कारोबार कर ही लेता है। तो ऐसा कई चीजें यहाँ पर बात होकर निकल कर आई है और सभी का यही कहना है कि यहाँ पर जो भीड़ जुटी थी, यहाँ पर जो पब्लिक जुटी थी, वो पूरी योगी के लिए जुटी या कहें कि भाजपा के लिए जुटी, और उससे भी अगर आगे बढ़े तो कहें कि यहाँ के जो स्थानीय मौजूदा विधायक हैं नेटवर्क के, जिनको कि यहाँ से नगीना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, ये भीड़ जुटी थी ओम कुमार के लिए। तो यहाँ से बात करना चाहिए कि जो भीड़ है, तो क्या ये पूरी भीड़ एक तरह से वोट में बदल जाएगी, आप मानते हैं? ये वोटर ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कयूम राइन है। और ये आज जो भीड़ आई है यहाँ जनसभा में, ये क्या पूरी वोटर है या सपोर्टर है या सिर्फ तमाशबीन है? नहीं, वो सच्चे वोटर है, वोटर भी है, सपोर्टर भी है। और दूसरी बात यह है कि आप क्या चाहते हैं कि भाजपा, जैसे कई बार लोग आते हैं कि मुख्यमंत्री है, योगी है, कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, योगी जी आ रहे हैं, तो देखने के लिए भीड़ आती है। योगी जी तो उसमें आपको क्या लगता है? योगी जी पहले भी आ चुके हैं और योगी जी को जानते हैं, क्योंकि योगी जी वो मुख्यमंत्री नहीं के जो बीच से भागते थे, तो बीच के रहने वाले और ये बराबर के रहने वाले हमारे कोटद्वार साइड के, आते जाते रहते हैं, इनका आंदोलन लगा रहता है। मैं समझता हूँ नगीने से इतना प्यार, जिला हमारे जिले से जितना प्यार करते हैं योगी जी, शायद किसी अन्य जिले से जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल है आज की चर्चा का। आज चूंकि यहाँ पर नगीना विधानसभा में या नगीना शहर में 2 बड़ी जनसभाएं हुई हैं, एक इधर योगी जी की, उधर बसपा के समर्थन में हुई है, सुरेंद्र पाल प्रत्याशी के। क्या कहेंगे कि जैसे आप का जो वोटर है वो दोनों तरफ जा रहा है, क्या भाजपा की तरफ ज्यादा है या उधर बसपा की तरफ ज्यादा? वोटर कौन सा, मतलब आप मुस्लिम भाइयों के? नहीं, बसपा को तो कुछ छूने को तैयार ही नहीं। और साइकिल का भी जो है बड़ा गर्क हो गया, आप जहाँ देख ही रहो। मैं समझता हूँ कि विकल्प जो है, अगर देश की तरक्की के लिए जो है, मुसलमानों ने सोच लिया आपके कि अगर देश की तरक्की और अपनी तरक्की करनी है तो मोदी और योगी चाहिए। क्योंकि जितने भी जो है ना योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने IAS PCS जितने इस सरकार में, हमारी सरकार में, जब भाजपा सरकार में बने हैं, किसी अन्य सरकार में नहीं बने। क्योंकि कांग्रेस ने तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करा जब से देश आजाद हुआ, अशिक्षित कर दिया। शिक्षित था ना, जो शिक्षित बचा था इसे भी अशिक्षित कर दिया। लेकिन 10 साल में इतनी उपलब्धियां हुई है कि मुस्लिम काफी संख्या में आगे बढ़े। आज जो 2 जनसभा हुई है, बड़ी जनसभा हुई है, भीड़ भी दोनों में काफी थी। हम समझते हैं कि काफी उधर भी थी और बहुत ज्यादा इधर भी थी।
इस भीड़ को आप कैसे देखते हैं? दोनों पे और भी प्रत्याशी खड़े हैं, चंद्रशेखर यहाँ खड़े हैं, मनोज कुमार पूर्व जज यहाँ खड़े हैं और सुरेंद्र पाल हैं, इधर आपके ओम कुमार जी हैं। क्या यहाँ का इस लोकसभा का चुनावी गणित क्या मानते हैं कि इस बार जो बसपा ने एक भारी मतों से जीत दर्ज की थी, इस बार ओम कुमार जी भाजपा के टिकट पे और अच्छी जीत हासिल करेंगे, इसमें क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप बीएसपी की रैली का जिक्र कर रहे हैं। बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं, तमाम अपने नगीना लोकसभा के लोग हैं। आप इनसे पूछे कि आप कोई भी उन प्रत्याशी को जानता है कि कौन है, कहाँ से है? मेरे ख्याल से नहीं जानता। बाहरी प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी हैं और अभी प्रकट हुए हैं। प्रकट थे भी नहीं, प्रकट इनसे थोड़ा भी नहीं हो जा रही है बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं अभी अभी आए हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं। दूसरी बात है कि जो वोट बीएसपी का है, जो लोग आज उस रैली में थे वही लोग चंद्रशेखर रावण जी की रैली में भी थे, ठीक है, और वही लोग उनमें से मतलब काफी लोग आज आप इस रैली में भी देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं। मगर मोदी जी जाना किधर है वो अभी बिल्कुल तय है। जिन्होंने मकान दिया, जिन्होंने शौचालय दिए, जिन्होंने बहन बेटी की सुरक्षा दी, जिन्होंने उनके नाले बनवाए, उनके घर गांव में सड़कें बनवा दी। आज जो मतलब सड़कें घरों तक पहुंच गई लोगों के, सीमेंटेड और मजबूत सड़कें। और अगर ठेकेदार अगर सड़क खराब बनाता है तो 3 साल तक उसकी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी योजना अगर उनको दे रहे हैं, उन्हें पहले ही पता है कि सरकार हमको इतना कुछ दे रही है। दलित हो, मुसलमान हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, चाहे मजदूर हो, सभी लोग आज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना। वोटरों की अगर बात करें, यहाँ पे क्या गणित है वोटरों का कि कौन सी किस तरह से ज्यादा वोट मिल पाएगा? जैसे कितने % कौन सा वर्ग का यहाँ वोट है, कुछ आंकड़ा है ऐसा जाति समीकरण की अगर सीधे तौर पे बात करें तो? देखिए, मुस्लिम, सैनी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ये सब इन समाज में मतलब वर्गीकरण है। एक वोट है जो भारतीय जनता पार्टी का फिक्स है। उसके अलावा जो दलित समाज है हमारा, वो 3 जगह है। एक विकास की तरफ है, जो ज्यादा संख्या विकास की तरफ है, और 2 संख्या जो है जो पारंपरिक वोट है, या जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी, क्योंकि भाई थोड़ा युवा उन्होंने लुभा लिया अपनी तरफ, तो थोड़ा वोट में डिवाइडेशन हो रहा है। मुस्लिम समाज का वोट भी, क्योंकि प्रत्याशी मुस्लिम ये समाजवादी पार्टी के भी बाहरी है, AIMIM का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो वो भी 2 जगह जा रहा है, 3 जगह जा रहा है। एक विकास के साथ, एक चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, और साइकिल के बाद भी चला जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पर 3 पार्टियों की जमानत जब्त तो इस बार होने वाली है। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार जी हैं, जो 1.5 से 2 लाख वोट इस बार नगीना जीत रहे हैं। मतलब जो 30% वोट है वो बढ़ जाएगा, बाकी का 60 और 70% वोट इधर आ जाएगा, आपका ये मानना है? जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो बिल्कुल ऐसा कैसा स्थिर है, और उसके अंदर प्लस है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ हुआ है। आज किसान को अपना इंजन घेर के सोने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने बैल भैंस घेरने के लिए एक आदमी को जागना नहीं पड़ता, आज सब आराम से सोते हैं, और पक्के मकान उनके बन चुके हैं। तो इसलिए इस विकास को शायद मैं चाहता हूँ कि ये जनता दोबारा मौका देना चाहती है और आगे इसको बढ़ाना चाहती है। तो ये आपने देखा इस चुनावी जनसभा में जो नगीना लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा से, ओम कुमार के समर्थन में ये सभा हुई थी यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में नगीना में। हमारी टीम ने यहाँ पहुँचकर आज बात की यहाँ के लोगों से जो जनसभा में आए थे, महिलाओं से बात की, बहनों से बात की, बेटियों से बात की, बुजुर्गों से बात की, जवानों से भी बात की और युवाओं से भी बात की। सब ने अपनी अपनी समस्याएं भी बताई, अपेक्षाएं भी बताई, और उन सब के बावजूद सभी ने जो एक लुबा यह कहे कि कुल मिला के जो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, एक जो रुझान जाहिर किया है, वो रुझान यही है कि नगीना लोकसभा से जो यहाँ का जो वोट पड़ने वाला है वो अधिकतर भाजपा को जाने वाला है। क्योंकि भाजपा को इसलिए कि भाजपा की सरकार, ये उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार है, और दोनों सरकारों से यहाँ की जनता, यानी कि जिन लोगों से अभी बात हुई जनसभा में, यहाँ से जो लोग आए थे, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, उन सभी का ये कहना, कई महिलाओं ने ऐसी बात भी कही कि हमें योजना भले ही ना मिली हो, आ जाएगा, लाभ मिल जाएगा, लेकिन हम खुश हैं फिर भी, क्योंकि हम कम से कम शांति से, सुकून से रह रहे हैं। तो शांति और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, इस नगीना लोकसभा क्षेत्र के लिए, और कई योजनाएं का जो लाभ मिल रहा है, जो सरकार दे रही है, उसके बारे में भी सब लोगों ने यहाँ पर बताया है। अब देखना है कि 19 अप्रैल को जो मतदान होने वाला है, वो जो तय करेगा यहाँ का भाग्य विधाता, भाग्य तय करेगा यहाँ के उम्मीदवारों का, वो क्या रुख करता है। क्या 19 अप्रैल को वोट डालते समय उनमें बदलाव आ जाएगा? क्या 19 अप्रैल को जब वो वोटिंग करने जाएंगे पोलिंग बूथ पे, जो आज उन्होंने कहा, क्या वही उनके मन में रहेगा और उसी के हिसाब से वो भाजपा को वोट करके आएंगे, या फिर
वोट डालने से 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले या 1 मिनट पहले उनका मन बदल जाएगा। तो ये सब देखने ही वाली बात है। लेकिन 19 अप्रैल को यहाँ पर भाग्य बंद हो जाएगा ईवीएम में और फिर खुलेगा काउंटिंग के दिन। तो तब नतीजा जब सामने आएगा तब पता लगेगा कि आज जो यहाँ की पब्लिक ने बोला है, जो कहा है, जो बातें बताई हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।